कम ऑन, कम ऑन। उसने नाकामा मिडफील्ड को पार कर लिया। गेम खत्म होने से पहले आखिरी मौका। उसने नाकामा मिडफील्ड को पार कर लिया। गेम खत्म होने से पहले आखिरी मौका। शेख, तुम अब तक उस गेम से बोर नहीं हुए? और नहीं तो क्या डूड, हर बार ये एक जैसा ही तो होता है। न जाने तुम उसे खेलते ही क्यों हो दोस्त। तुम भला नकली फुटबॉल क्यों खेल रहे हो जबकि कल नाकामा के खिलाफ हमारा असली मैच होने वाला है। सुपर लीग 3000X बिल्कुल असली फुटबॉल जैसा ही है जो। सॉरी शेख, गेम्स में मुझे दिलचस्पी नहीं। बॉल उसके हाथ से निकल गई, मौका चूक गया। बॉल उसके हाथ से निकल गई, मौका चूक गया। तुम हार गए। ये थोड़ा पुराना हो गया है, पर सुना है नया वर्जन बहुत ही अच्छा होने वाला है। कमाल के ग्राफिक्स और बिल्कुल असली जैसे साउंड इफेक्ट्स। और हाँ, दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर्स भी। जल्द आ रहा है सुपर लीग 4000X। हाँ, सुपर स्ट्राइकर्स, क्या बात है। लगता है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। मैं हूँ एलेक्स। मैं SL 4000X के लिए तुम सबके मूव्स मोशन कैप्चर करने वाली हूँ। हाय एलेक्स, मैं हूँ शेख। सुपर कूल। मैं तुम्हें ये कूल है और हम भी। हम सब एक टीम हैं। हाँ, इसने ऐसे ही कहा। सॉस, मेरा मतलब है सॉरी। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ बात कैसे करते हैं। वहाँ बाहर तुम सब टूर के लिए तैयार हो? यो 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 यो, ये तो है अंकुल जो। यहाँ कोई अजीब सी बदबू है या फिर पिंग पोंग की स्मेल है? उसे टेबल टेनिस कहते हैं बच्चे। तो लगता है तुम एक दूसरे को जानते हो। हे दोस्तों, मिलो चिल जॉन से। ये दुनिया का नंबर 1 पिंग पोंग प्लेयर है। टेबल टेनिस। ये जो कुछ भी जानता है, हाँ, इसका हर एक मूव लिया गया है इस नाचीज से। ओ प्लीज, मैं उन बिगिनर टेक्निक से आगे आ गया हूँ। मैं हूँ नया राजा स्पिन का। तुम्हारा स्टाइल बासी हो गया जो, और साथ ही पुराना भी। टूर शुरू हो रहा है। तुम लोग आ रहे हो? सबसे पहले होते हैं कोडर्स, सुपर इंटेलिजेंट दिमागी कीड़े जो गेम्स बनाते हैं। फिर टेस्टर्स बस सारा दिन गेम्स खेलते हैं और चॉकलेट खाते हैं। मेरे लिए जगह खाली है। यहाँ पर है हमारा साउंड स्टूडियो। असली सुपर लीग प्लेयर्स और कोचेस SL 4000X को अपनी आवाजें दे रहे हैं। हाँ, अच्छा किया। 3000 के साउंड इफेक्ट्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। गेम खत्म, तुम हारे। गेम खत्म, तुम हारे। ठीक है, अच्छा तो हो रहा है, पर क्या आप इसमें थोड़ा सा और जोश डालेंगे? थोड़ा जोशी। क्या अब तुम्हारे लिए बंदर बन जाऊं क्या? फिक्र मत कीजिए, बस हो ही गया। टेक 346, गो। मुझसे नहीं होगा। और आखिर में वो जहाँ असली जादू होता है। सुपर स्ट्राइकर्स। मोशन कैप्चर स्टूडियो में ही तुम्हारे मूव्स की हर एक बारीकी को कैप्चर करते हैं। हर एक बारीकी है। यस यस, बहुत अच्छे, कमाल है। फिर से कीजिए, पर इस बार जरा माइक्रोफोन में कीजिएगा, ठीक है? स्वागत है मोशन कैप्चर स्टूडियो में। तुम्हारी सूट्स पर लगे सेंसर्स की पोजीशन और मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है स्पेशल कैमरा से, और सारी जानकारी डाली जाती है इस कंप्यूटर में। प्लीज एलेक्स, तुम ये सब मोशन कैप्चर मत करना, ठीक है? फिक्र मत करो, मुझे तो बस कैप्चर करने हैं सुपर स्ट्राइकर्स के सारे क्लासिक मूव्स।
बहुत बढ़िया। जो तुम्हारी बारी। मुझे तुम सबसे कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझे वीडियो गेम्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पर ये गेम पूरा नहीं होगा बिना स्पिन के 4 अंदाज के। मुझसे नहीं होगा दोस्त। कम ऑन। ठीक है मैं करता हूँ। हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं वो आज तो कॉस्ट्यूम डे भी नहीं है क्या? नहीं। ओह, मैं गलत दिन पर आ गया, उल्लू की तरह। कोई बात नहीं, तुम कमाल दिख रहे हो, कॉस्ट्यूम अच्छी है। ओह, थैंक्स। हे, अदला बदली करना चाहोगे? सच्ची? सच्ची मतलब सच्ची सच्ची? सच्ची सच्ची मतलब- सच्ची। तैयार हो जाओ स्पिन के 4 अंदाज के लिए। लेग स्पिन, राइट स्पिन, बैक स्पिन। वो बॉल को ऐसे कैसे स्पिन कर लेता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सारे मूव्स गेम प्ले में कमाल के लगेंगे। टॉप स्पिन। इसे मैं करूंगा। तो ठीक है, इसे तुम ही कर लो। ओ जो, तुम्हारे क्रॉसेस तो कमाल के हैं। थैंक्स डियर। और तुम लोगों को कैसे पता चलता है बॉल कहाँ जाएगी? प्रैक्टिस का कमाल। मतलब कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस का कमाल। SL 4000X कमाल का होने वाला है। तुम सबने मेरा काम आसान कर दिया। तुम सबने मेरा काम आसान कर दिया सुपर स्ट्राइकर्स। तो ध्यान से देख लो जो के स्पिन के 4 अंदाज। उन्हें जानो, उन्हें पहचानो, उन्हें रोको। वो हमेशा इन्हीं 4 में से कोई एक करेगा। अब होने वाला है उन सुपर स्ट्राइकर्स का सर स्पिन। अब मैं सही तरह से हंसा। आज है नकामा और सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला सीधे दशुकु स्टेडियम से। ये दोनों मशहूर दुश्मन एक बराबर ही हैं। पर अगर कोई प्लेयर कोई फर्क ला सकता है तो वो है जो। क्रॉसिंग का बादशाह। लो, उसने किया क्रॉस। शीक और फाइटर वही हैं। क्या उनमें से कोई गोल कर पाएगा? ओ, मीको चैन ने मुंह भांप लिया। लगता है जो को अगली बार सिर्फ मेरी तरफ किक करना चाहिए, है ना? जो कि एक और बेहतरीन किक। नकामा का बढ़िया सेव। नकामा काउंटर अटैक करते वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सुपर स्ट्राइकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर कोई फायदा नहीं है। नकामा ने पहला गेम जीत लिया। लगता है क्रॉसिंग के बादशाह की हुकूमत ढीली पड़ गई है। तुम्हारे सुपर स्ट्राइकर्स। गेम खत्म, तुम्हारे। सुनो जो, क्या है? शायद मुझे पता है नकामा तुम्हारे चारों स्पिन्स कैसे पढ़ पाए। ओ सच में? कैसे? कल उरागिरी भी उस मोशन कैप्चर स्टूडियो में था। जरा फिर से कहना तो। उरागिरी कहाँ था? आई एम सॉरी, मुझे लगता है उसने तुम्हारे मूव्स देख लिए। मैंने तुमसे कहा था ना, वो सब डिजिटल जू नो इमोशन कैप्चर वायरलेस किसी भी काम का नहीं है। हे, सुनो जो, तुम्हें जरा सोचना चाहिए कि गोल्स ना करने पर मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। इतना सेल्फिश मत बनो, ओके?
यहाँ आने के लिए थैंक्स। देखना हम आने वाले मैच में उनसे बदला लेकर ही रहेंगे। कैसे शेख? उरागिरी ने मेरे सारे मूव्स देख लिए। अब वो स्पिन के 4 अंदाज सीक्रेट नहीं रह गए हैं। वो बात के दूसरे पहलू को देखो जो, बात इससे ज्यादा नहीं बिगड़ सकती। यो 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 यो, फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए इसे साइन कर दिया है। पैडल पावर? मैंने नकामा को तुम्हें हराते देखा जो, कहा था ना स्पिन का राजा मैं हूँ। पर फिक्र मत करो, शायद तुम कुछ अच्छी बातें सीख लोगे मेरे गेम से। मेरे पास वो स्पिन है जो तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ। तुम्हें गेम्स पसंद है ना शेख? तो फिर तुम नए सुपर लीग गेम के आने तक पिंग पोंग क्यों नहीं खेल लेते? टेबल टेनिस बुद्धू। स्पिन जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, लेवल 1 तुम्हारा स्पिन है बेकार। लेवल 10 बच्चे बहुत अच्छे। लेवल 24 कहीं तुम अगले स्पिन मास्टर तो नहीं? लेवल 36 तुम्हारे मूव्स का तो जवाब नहीं। लेवल 50 ओह या, नया स्पिन अनलॉक, वो है कॉर्कस्क्रू। यस, मुझे पता था मैं कर सकता हूँ। मुझे चिल जॉन से मिलना होगा। क्या यार शेख, कम से कम हाथ तो धो लेते। मदद के लिए थैंक्स एलेक्स। मोशन कैप्चर में मुझसे हुई गड़बड़ी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। यही वो जगह है, पर पता नहीं अंदर कैसे जाएंगे, खासकर इसलिए क्योंकि तुम जो के दोस्त हो। छिप कर जाएंगे और क्या। मैं नहीं चाहता कोई हमें पहचान ले। और ऐसे हम छिप जाएंगे। क्या? हाँ, यही है वो 5वां स्पिन। इसी से जो नकामा को हरा सकता है। तो अब कौन आएगा? किसे खेलना है स्पिन के राजा के साथ? शेख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जानना है कॉर्कस्क्रू के बारे में। सच में जो एक 5वां स्पिन है और मुझे पता है तुम उससे सीख सकते हो। प्लीज शेख, मैंने पहले ही सबक सीख लिया है, तो मैं भला फिर से तुम्हारी सलाह क्यों मानूंगा? इसकी बात सुनो जो। हाँ सुन लो, हमें वहाँ तुम्हारी जरूरत है, वरना शायद मैं कोई गोल नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो, पिछले कुछ दिनों से तो शेख बस पैडल पावर ही खेल रहा है। हाँ, उसी से तो मुझे उस 5वें स्पिन के बारे में पता चला। वीडियो गेम्स, टेबल टेनिस, चिल जॉन, ये तो वो चीजें हैं जो मैं पसंद नहीं करता। 5वां स्पिन है, मैंने बनाया है। मैं तो देखने के बाद ही यकीन करूंगा। हाँ। तुम्हें जल्दी से कॉर्कस्क्रू सिखाने के लिए हम उसे मोशन कैप्चर करके एनालाइज करेंगे, जैसे कि उरागिरी ने तुम्हारे मूव्स के साथ किया था। चलो, अगर वीडियो गेम्स ने ही हमें इस मुसीबत में डाला है तो वही हमें इससे बाहर निकालेंगे। बस एक और काम करना होगा। पैडल पावर की तरह ही तुम्हें इस कॉर्कस्क्रू को भी अनलॉक करना होगा। अच्छा, मैं सबको ये साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे अच्छा स्पिनर कौन है। मैंने कहा था ना, मैं पिंग पोंग नहीं खेलता। टेबल टेनिस। गोल्स चाहिए जो, मेरे लिए कर दो और हमारी टीम के लिए भी। तुम्हें उसके सामने जो बस 1 पॉइंट स्कोर करना होगा।
पिछले हफ्ते देखा था ये दोनों टीम्स उतनी एक बराबर नहीं है जितनी हुआ करती थी ब्रेंडा। इसलिए कोच ने एक बड़ा बदलाव किया है। क्लॉस अब लेफ्ट विंग पर खेलेगा और जो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। क्लाउस बॉल को लेकर आगे बढ़ा। क्लाउस की बढ़िया किक। क्लाउस एक कमाल का स्ट्राइकर है। पर दुनिया के सबसे अच्छे लेफ्ट विंगर की जगह ले पाना ये तो नामुमकिन है। चारों खाने चिट। एक और अच्छी हंसी। यार, जो के होने से स्कोर करना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, शायद ऐसा ही कुछ है। फिक्र मत करो दोस्तों, मुझे यकीन है जो ने अब तक एक पॉइंट बना लिया होगा। यो, ये तो बच्चे की तरह खेलता है। अब चलो भी बदमाश कहीं के, इसे तुम्हें हराने दो, बस एक पॉइंट। बिल्कुल भी नहीं फाइटर, मैं ईमानदारी से जीतना चाहता हूँ। वो अभी ईमानदारी दिखाने का वक्त नहीं है जो। अपने घमंड को भूल जाओ, सिद्धांतों को त्याग दो दोस्त। कभी नहीं। मुझे अपने सिद्धांतों पर ही चलना होगा। मैं शेख की तरह गेमर नहीं हूँ। मैं चिल जॉन की तरह टेबल टेनिस नहीं खेल सकता। मैं एक फुटबॉलर हूँ। क्या बात है, जवाब नहीं कर सकते हो तुम दोस्त। कर सकते हो। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जो। शाबाश, कमाल कर रहे हो। शाबाश, बहुत बढ़िया। कम ऑन, कम ऑन। बात साबित हो गई चिल जॉन। नंबर 1 स्पिनर ही हमेशा जीतता है। तुम्हारा जवाब नहीं। यकीन नहीं होता। फुट टेबल टेनिस, कम ऑन। अब अपना वादा पूरा करो दोस्त। सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर। लगता है जो आ गया है और वो आते ही खेलने लग गया है। वूहू! कम ऑन जो! अगर जो ने वो कॉक स्क्रू कर भी लिया, फिर भी हमें कैसे पता चलेगा बॉल कहाँ जाएगी? प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस नहीं हुई है, राइट? हाँ, और मैंने ये भी देखा है कि कॉर्क स्क्रू अपनी मर्जी का मालिक है। क्या फायदा है जो, हम तुम्हारे सारे स्पिन्स जानते हैं। और जो बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए और ये बढ़िया डॉज। ठीक है, वक्त आ गया। 5वां स्पिन आ रहा है। उम्मीद करता हूँ चारों में से एक। बॉल जा रही है खतरे वाले इलाके में। पर उसने तो सबको पार कर लिया। अरे वो क्या था? ओह ये! नंबर 1 स्पिनर ही हमेशा जीतता है। हे! मैं हार गया। अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया है। ये वाला हमारे काम आएगा। ओह यार, SL 4000X का तो जवाब नहीं। मैंने तुम्हें एक बार फिर हरा दिया उरागिरी। मैं हार गया। हे दोस्तों, यो 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 यो। शेख, तुम अब भी वो पुराना SL 4000X गेम खेल रहे हो?
हम दोनों तो मजे ले रहे हैं हमारे नए पैडल पावर वर्सेस सुपर लीग गेम के। स्पिनर टेक्स ऑल बस अभी अभी एलेक्स ने भिजवाया है। अच्छा लगता है क्या मैं अभी नहीं दोस्त, मैं अभी बस लेवल 41 तक पहुंचा हूं। फिर कभी खेल लेना दोस्त, फिर कभी। अरे यार, मुझे अपना लॉकर साफ करना अच्छा नहीं लगता। शेक। मेरा लॉकर तो बस थोड़ा सा ही गंदा है। अरे वाह, मेरी एडवेंचर किताबें। बचपन में मैं इनका दीवाना था। ओह, ये वाली मेरी फेवरेट है। आज से कुछ 100 साल पहले एल्बर्ट डगलस वेंचुरा नाम के एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन ने एक बड़ा ही अजीब फुटबॉल प्रोजेक्ट शुरू किया था। अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक स्टेडियम बनाने का। पर उस खतरनाक जगह ने उनका ये काम मुश्किल कर दिया। उनके साथी उन्हें छोड़ गए, पर वेंचुरा वहीं डटे रहे अपने सपने को पूरा करने के जुनून में। तुम्हें पता है ना, ये सिर्फ एक कहानी है, राइट? हाँ, बिल्कुल। वो लॉस्ट स्टेडियम वाकई में है शेख। ऐसा क्या? और अब वेंटुरा कहाँ है? वो उस जंगल से कभी नहीं लौटे। एनाकोंडास, पिरानास, पैंथर्स। अमेज़न एक बहुत ही खतरनाक जगह है। ब्राजील में उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ है, और वो स्ट्राइका लैंड आ रहा है। मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स को पालमेट थियरी के स्टार प्लेयर से निपटने में मुश्किल हो रही है। स्फूर्ति में माहिर वो सांबा किंग डॉन ऑल्डो। तुम्हारा रास्ता यहाँ खत्म होता है। हाँ, तुम्हें लगता है तुम मेरा सांबा स्टाइल रोक लोगे? भूल जाओ। हाँ, इस बार तुम हमसे बचकर नहीं जा पाओगे। हाँ, तुम अब भी नहीं समझे। जिसमें असली हुनर होता है वो जो चाहे कर सकता है। उस ब्राजीलियन माइस्ट्रो के सामने लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर्स भी कमजोर पड़ गए। उनके पास उसकी अजीबोगरीब स्टाइल का जवाब ही नहीं था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सुनो शॉ, तुम ऐसे अंधाधुंध भागकर डॉन ऑल्डो को कभी नहीं रोक पाओगे। तुम्हें बॉल पर ध्यान देना होगा, आदमी पर नहीं। हाँ, जमीन पर भी नहीं दोस्त। ये ठीक नहीं हो रहा। डॉन ऑल्डो ने उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दिया है। उससे भी ज्यादा हमारा एक डिफेंडर कुछ ज्यादा ही जोश में खेल रहा है, और दूसरा है जो खेल ही नहीं रहा। चलो ब्लॉक, बस एक टैकल, एक छोटा सा, प्लीज। कह रहा है ये ठीक है, जब तक कि उसका टेडी शेरिंगहैम उसकी प्रैक्टिस में मदद करता है। दोनों को ब्रेक की जरूरत है, एक मौका जिससे वो फिर से गेम में ध्यान लगा पाएंगे। ऐसा करके वो दोनों वक्त पर दूसरे गेम के लिए रियो कैसे पहुंचेंगे? शायद मेरे पास एक रास्ता है। शॉ, ब्लॉक, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के मिशन पर भेज रहा हूँ। अमेज़न में गेम से पहले वाह, एक जंगल एडवेंचर। एक लग्जरी होटल में। क्या? पर वो अमेज़न जंगल है कोच। वहाँ पर खतरे और एक्साइटमेंट के लिए जाया जाता है, ना कि रूम सर्विस और छोटे शैम्पू बॉटल्स के लिए। उस होटल में वो सारी फैसिलिटीज और प्राइवेसी है जिससे तुम डॉन ऑल्डो को रोकने पर ध्यान दे पाओगे बॉयज। और हम वहाँ खेलेंगे किसके साथ? वेटर के साथ? दुनिया के सबसे बड़े स्ट्राइक फोर्स के साथ। मैंने तुम्हें कभी बताया मैं एक जूनियर विल्डरनेस कैडेट था? वादा करता हूँ कि अपने कैडेट सर्वाइवल स्किल से मैं तुम्हें अमेज़न में महफूज रखूंगा। हाँ क्लाउस, शायद तुम्हें रूम सर्विस ऑर्डर करने वाला बैज भी मिल जाए। वो तो मुझे सालों पहले ही मिल गया। तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करना डूड।
हाँ ठीक है। और ये है मेरा जूनियर विल्डरनेस कैडेट नेविगेशन बैज, मेरा कैंप फायर बैज, मेरा एयर गिटार बैज, मेरा माइम बैज, मेरा लिस्टिंग थिंग्स बैज, मेरा क्रोशे बैज, मेरा पार्टी की जान वाला बैज, मेरा पैनकेक खाने वाला बैज, मेरा बड़ा होने वाला बैज, मेरा बातें ना समझ पाने वाला बैज। ओहो, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। देखकर अच्छा लगा कि तुम बात समझ गए हो। शिकायत करने का क्या फायदा? हाँ, इस मौके का तो पूरा फायदा होगा। बाहर आ जाओ। मुझे लगता है यहाँ पर उतरने में किसी को भी कोई खतरा नहीं है। रुक जाओ शॉ, कोच ने कहा था होटल से कोई हमें यहाँ मिलेगा। चलो भी, वो जगह बस आगे के मोड़ पर ही है। वैसे भी हमें जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू करनी है, राइट? हाँ, पर हमारे पास सामान है, हमारे पास प्लेयर्स हैं, अब बस जरूरत है एक पिच की। ठीक है, अगर तुम्हें पक्का यकीन है होटल कहाँ है तो चलो। फिक्र मत करो डूड, मुझे पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ? कैप्टन रास्टा, होटल से फोन आया था। शॉ और बाकी सब मिलने वाली जगह पर नहीं थे। क्या? वो जंगल में कहीं हैं। मेरे वापस आने तक तुम इंचार्ज हो। पर कोच, वो अमेज़न में खो गए हैं। उन्हें ढूंढना तो ऐसे होगा जैसे अमेज़न में खोए हुए लोगों को ढूंढना? तो फिर मुझे अभी निकलना होगा। वो क्या चीज है? ओह, ये ज्वालामुखी की राख और वाटरमेलन। हाँ, मैं काफी अनोखी जगहों पर जाती हूँ। मुझे कहीं जाना है। नाम है मारा। तो कहाँ जा रहा है? शॉ, तुमने तो कहा था वो होटल आगे के मोड़ पर ही है। चिल डूड, दरअसल ये मोड़ बहुत बड़ा है। हाँ? हाँ, वो क्या है? मुझे मिला था जूनियर विल्डरनेस कैडेट आवाज पहचानने वाला बैज। एक पैंथर की आवाज, नहीं, हवा की आवाज। मेरे ख्याल से बिजली की। मुझे पता है, झरने की आवाज है। झरना! शेरिंगहैम चला गया दोस्त, वो चला गया। शॉ, ये तुमने क्या किया? हम भला किसी बेकार होटल में क्यों रहे शेख, जबकि हम जा सकते हैं एक यादगार एडवेंचर पर। मतलब तुमने सही समझे, हम ढूंढने वाले हैं लॉस्ट स्टेडियम को। पागल मत बनो, वो सिर्फ एक कहानी है, वो असल में नहीं है। शेख, मेरे जूनियर विल्डरनेस कैडेट की तेज नजर कहती है शायद ये सही है। यही जगह है। मैं पिकअप के लिए तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, वहां नीचे कहीं से। उस लैंडिंग में मजा आएगा। आपको पक्का ये करना है? मुझे एक गेम जीतना है। देखा, हम सब सही रास्ते पर हैं। हमें अभी गेम के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए, किसी बेकार से ट्रेजर हंट पर जाने के बजाय। पर यही तो असली बात है डूड, हम प्रैक्टिस कर पाएंगे लॉस्ट स्टेडियम में।
एक असली पिच किसी होटल फील्ड से लाख गुना बेहतर होगी डूड। और जहाँ से हम आए थे वहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। तुम्हें पता है ना ये एक बेकार प्लान है, राइट? चिल, ये एक एडवेंचर है डूड। अच्छा चलो मिस्टर वेंटूरा, तुम रास्ता दिखाओ। मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। वो देखो, तुम सही थे शो। ठीक है, तुम सही थे। वो लॉस स्टेडियम सच में है। अब चलो, चलकर कुछ जरूरी ट्रेनिंग करते हैं। आउच! ये किसी होटल फील्ड से तो बेहतर ही है ना शॉ? हाँ, सही कहा। कोई फायदा नहीं डूड, बॉल कहीं भी उछल रही है, मैं उसे देख नहीं पा रहा। वाह बढ़िया, एक तो अनजान जगह में फंसे हैं और ट्रेनिंग भी नहीं हो रही। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं जूनियर विल्डरनेस कैडेट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाता हूँ। हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और ये सब मेरी गलती है। हाँ, क्योंकि मैं एक झूठा हूँ। मैंने अपने सारे जूनियर विल्डरनेस कैडेट बैजेस लिए थे इंटरनेट से। एक मिनट, तुम कभी किसी कैंप में गए भी नहीं थे? वैसे ऑनलाइन तो गया ही था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्लाउज, गलती मेरी है। डॉन ऑल्डो मुझ पर हावी हो गया था, इसका मेरे दिमाग पर असर हुआ। पर इस बात को सुलझाने के बजाय मैंने हम सबको इस बेकार एडवेंचर में घसीटा। जरूर पैंथर है, अब हम गए। कोच, आपने हमें कैसे ढूंढा? मैंने शेरिंगहैम में एक ट्रैकर रखा था। मुझे लगा था तुम हमेशा इसे तो अपने साथ ही रखोगे। तो क्या तुम सब कुछ ट्रेनिंग कर भी पाए या नहीं? ये पिच जड़ों से भरी हुई है, ये बड़ी ही अजीबो गरीब है। अजीबो गरीब हैं? थोड़ा आराम कर लो बॉयज, सुबह होते ही हम ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा दिखने का क्या फायदा अगर तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी तारीफ करने के लिए सामने ना हो। मैं शेक के बदबूदार मोजे भी मिस कर रहा हूँ।
नहीं। ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर कोच ने कहा है वो हमारे दोस्तों को ढूंढेंगे तो ऐसा ही होगा, और हमें अपना काम करना होगा पार्लियामेंटेरी को गेम में जीतने का मौका ना देकर। हम फर्स्ट हाफ में जी जान लगाकर खेलेंगे, स्कोर को 0-0 ही रखेंगे। हम ये कर सकते हैं, राइट? हम करेंगे। तो चलो बाहर चलकर उन्हें दिखा देते हैं कि हम क्या चीज हैं। 3 सुपर स्ट्राइकर्स। गेम शुरू। मैंने कभी सुपर स्ट्राइकर्स को इस तरह डिफेंस में खेलते हुए नहीं देखा है। कोई बड़ी बात नहीं, ये देखते हुए कि उनकी आधी टीम आई ही नहीं है। कोच क्या सोच रहे होंगे ब्रेंडा? पता नहीं, वो भी गायब है। क्या रिजर्व डिफेंडर सांबा किंग को रोक पाएंगे? उन्हें रोकना नहीं पड़ेगा। कैप्टन रास्ता ने कमाल का टैकल किया। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स इसमें जुटे हुए हैं। उनके अटैक करने वाले प्लेयर्स भी डिफेंस में मदद कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि वो कब तक ऐसा कर पाएंगे? हाफ टाइम बस होने ही वाला है, अभी कोई गड़बड़ मत होने देना। और अब पार्लियामेंटेरी भी जोश में आ गए हैं। ये जरूर उनका हाफ टाइम से पहले का आखिरी अटैक है। और इस बार डॉन ऑल्डो बॉल को कैप्टन रास्ता के पार ले गया। क्या अब रिवर्स डिफेंडर्स इस सांबा किंग को रोक पाएंगे? नहीं, उसके मूवमेंट्स बड़े ही अजीबोगरीब हैं। पार्लियामेंटेरी में खुशी की लहर, पर सुपर स्ट्राइकर्स पर दुख के बादल। कोई हाफ टाइम शो है क्या जिसके बारे में हम नहीं जानते? तुम्हारे साथियों ने अच्छा खेला है बॉयज, अब तुम्हारी बारी है। मारा। अब ये वाली लैंडिंग काफी दिलचस्प होने वाली है। सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है और हम लोगों को अभी अभी ये खबर मिली है कि क्या ये सच है? पर जिस तरह शॉ और ब्लॉक ने पिछला गेम खेला था, उस हिसाब से कोच को रिजर्व्स के साथ ही गेम जारी रखना चाहिए। और सेकेंड हाफ शुरू हो गया है। पिछले गेम के बाद मुझे लगा था तुम दोनों डर कर भाग जाओगे। अब तुम देखोगे कि वही करना बेहतर होता। अब याद रखना, बॉल को देखना है, आदमी को नहीं। कोच, हमने कोशिश की थी और हम नहीं कर पाए। ये पिच बहुत ही अजीबोगरीब है। चलो दोस्त, मुझे पता है पिच अच्छी नहीं है, पर हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, राइट? शॉ और ब्लॉक ने टैकल किया, वो भी एक ही वक्त पर। वाह! उन्होंने तो जैसे डॉन ऑल्डो की बोलती ही बंद कर दी। कमाल! देखा, ये अजीबोगरीब पिच ही सही तरीका है डॉन ऑल्डो जैसे अजीबोगरीब प्लेयर के लिए तैयार होने का। पर इस सब का क्या फायदा होगा अगर हम गेम में वक्त पर पहुंच ही नहीं पाए? उसकी फिक्र मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। पर जाने से पहले मैं बस एक और काम करवाना चाहता हूं। मैंने देख लिया डिफेंडर्स ने जो सीखा, अब है फॉरवर्ड्स की बारी। सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरी पल में गोल करके पार्लियामेंटेरी के साथ मैच ड्रॉ कर दिया। और उन्होंने साबित
साबित कर दिया कि डॉन ऑल्डो को रोका जा सकता है। आपके साथ काम करके अच्छा लगा कोच। दरअसल मारा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। यही सही तरीका है सारे दर्द और थकान को मिटाने का दोस्त। हाँ, लगता है जैसे मैंने कमा लिया है मेरा आराम करने वाला बैज। दोस्तों, जरा आकर ये देखो। याद है शॉ ने कहा था एल्बर्टो वेंटूरा कभी जंगल से वापस लौटे ही नहीं? हाँ? वो इसलिए क्योंकि वो पूरी जिंदगी आराम फरमा रहे थे इसी होटल में। अरे वाह! काश कि शॉ ये देखने के लिए यहाँ होता। मैं अब भी नहीं समझा कि उसने क्यों आराम करने के इतने अच्छे मौके को गवा दिया। शॉ को ये सब पसंद नहीं, भूल गए? इसीलिए मैंने उसे नेचर के साथ रहने का दूसरा मौका दिया है। ये नाइंसाफी है। स्ट्राइकर लैंड में गेम खत्म होने के कुछ ही मिनट बचे हैं और स्कोर अब भी बराबरी पर है। और ये लिक्विडो की गोल करने की एक और कोशिश, और वो भी बड़ी तेजी से 18 मील प्रति घंटा। पर अगर कोई है जो उसे टक्कर दे सकता है तो वो है टाइगर। 19 मील प्रति घंटा। लिक्विडो का 20 मील प्रति घंटा। टाइगर का 21। लिक्विडो की एक शातिर चाल, पर रेफरी ने खेल जारी रखा है। लगता है तुम्हें एक नए लकी चार्म की जरूरत है दोस्त। टाइगर के गिर जाने से अब लिक्विडो को कोई नहीं पकड़ सकता। विजिटर टीम का दूसरा गोल। और ये आया लिक्विडो का सिग्नेचर शट ऑफ सेलिब्रेशन। तुमने देखा उसने क्या किया था? हाँ, उस लिक्विडो ने फाउल किया था टाइगर। अगले गेम में उसे दिखाऊंगा। तुम उसका बैंड बजा दोगे। ओह प्लीज, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे फ्लोटिंग स्टेडियम में तो तुम गलत हो। मैं अपने यहाँ इससे तेज होता हूँ। बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा सॉस और बहुत ज्यादा खाना। मैं चाहता हूं अगले गेम में वो सब चुस्त और फुर्तीले हों। मैं हूँ जाक कुस्तो। मेरा काम है खाना बनाना, पर लोगों से डाइटिंग करवाना बिल्कुल नहीं। सॉरी जाक, गेम की तैयारी में मुझे कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। मैंने सही कहा ना बॉयज? ये तो कमाल है कोच। हम यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर? वेल, ये मुमकिन है। हाइड्रा सुपर लीग की सबसे तेज टीम इसलिए है क्योंकि उनके पास है ब्रह्मांड का सबसे विशाल कुदरती प्रतिरोध प्रशिक्षण उपकरण। प्रोफेसर, क्या आप ये आम इंसान की भाषा में समझा सकते हैं? और साथ ही मेरे लिए भी प्लीज। हाइड्रा अंडर वाटर ट्रेनिंग करते हैं। सही कहा ब्लॉक। पानी हवा से 1000 गुना गाढ़ा होता है। उसमें ट्रेनिंग करने से जमीन पर खेलना ऐसा लगेगा जैसे तुम हवा में दौड़ रहे हो। ठीक है, देखते हैं अंडर वाटर ट्रेनिंग से जमीन पर तुम्हारी तेजी बढ़ी है या नहीं। सबसे पहले टाइगर। हाँ, बच के रहना लिक्विडो। टाइगर, तुम पिछले गेम में 24 मील प्रति घंटा गए थे। देखते हैं अब उससे ज्यादा कर पाते हो या नहीं। ठीक है कोच। 23, 26। बहुत बढ़िया। क्या बात है डूड। बढ़िया। और तुम जितना ज्यादा पानी में ट्रेनिंग करोगे उतनी ज्यादा तेज होगे। हम 3 दिन बाद फ्लोटिंग स्टेडियम के लिए निकलेंगे। वापस टैंक में जाए? हाँ, वापस टैंक में जाओ। शेफ स्कूल में 7 साल, 5 स्टार होटल में 9 साल और 6 अवार्ड्स। इसके लिए ये है क्या?
मैं इसे कहता हूँ चावल खास। उबली हुई सब्जियां और चावल तुम्हारे चेहरे के शेप में। कम ऑन कोच, हम एक हफ्ते से अंडर वाटर ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या हमें थोड़ा असली खाना नहीं मिल सकता? अगर तुम चुस्त और फुर्तीले नहीं बने तो तुम्हारी सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी। हाँ कोच, हम भूखे रहेंगे और आप खाते रहेंगे। क्यों ना एक सौदा करें? अगर हमने हाइड्रा को हराया तो हमारे लिए यहाँ एक शानदार दावत होगी वापस घर जाते हुए। तो क्या आपको मंजूर है कोच? हाँ ठीक है। फिर से हारने के लिए तैयार हो? इतना आंकड़ो मत बच्चों। हाँ, हम सब भी अंडर वाटर ट्रेनिंग करके आए हैं। अच्छा, क्या तुमने बाथटब में प्रैक्टिस की? हम तो गेम शुरू होने से पहले समंदर में ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर ज्यादा तेज होते हैं। टाइगर 28 मील तक गया है। हाँ, ये सच है। वो किसी भी वक्त और किसी भी जगह तुम्हें हरा देगा डूड। ऐसा क्या? क्यों ना अभी हो जाए समंदर के तले में। क्या है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा दोस्तों। अगले लेवल की अंडर वाटर ट्रेनिंग। लिक्विडो को उसकी जगह दिखाने का मौका। कम ऑन दोस्त। ठीक है। कॉम्पैक्ट ब्रीदिंग एपरेटस, हवा कभी खत्म नहीं होती। कम्युनिकेशन डिवाइस तुम्हारे मास्क के अंदर, पानी में बात करने के लिए। वेट वेट, ये तुम्हें वापस सतह पर जाने से रोकेगा। काफी अच्छा। गेम शुरू। लगता है तुमने सच में काफी प्रैक्टिस की है। और कोई चारा भी नहीं था। आखिर तुम्हें हराना जो है। कुछ दिख रहा है? वो बहुत नीचे है डूड। काश हम उन्हें देख पाते। अब अपना कमाल दिखाओ। हाँ? ये तो सच में तेज है। तो अब क्या कहते हो लिक्विडो? हाँ? लिक्विडो? हाँ? मैच के दिन मिलते हैं दोस्त। नहीं, रुको लिक्विडो। मैं इस बेल्ट को कैसे निकालूं? मेरे लकी चार्म से। मुआ। टाइगर, तुम तो भारी हो गए हो दोस्त। इस चीज को निकालते कैसे? नहीं निकाल सकते। ये लिक्विडो की चाल थी। इसकी सिर्फ एक चाबी है और वो उसके पास है। बदमाश कहीं का। मैंने उसकी बात क्यों मानी? हमें कोच को बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है डूड। हम खुद ही चाबी ढूंढ निकालेंगे। मुझे नहीं लगता। कम ऑन, हम कर लेंगे। ठीक है। तुम सब सुपर लीग में खेलते हो राइट? तो लो, कम तेल वाला, कम मसाले वाला और बेहद कम स्वाद वाला गर्मा गर्म सुपर खाना। राजमा। हाँ,
राजमा। हाइड्रा को हराने के लिए ये करना पड़ेगा बॉयज। कुछ मिला? वो चाबी कहीं नहीं मिली। ना ही लिक्विडो। टाइगर, जैक, तो हमारे जीत के खाने की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वो होगा मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और लाजवाब खाना, ऐसा जैसे तुम सबने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। सच्ची? तो आप क्या बनाने वाले हैं? चिकन रोल कैसे रहेंगे जैक? क्या बात है? इससे अच्छा तो मैं डाइट फूड ही बनाऊं। बेकार, खराब कुर्सी। ओह, कितनी कमजोर कुर्सी है ना? मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। टाइगर, तुम डाइट के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हो, है ना? पकड़े गए टाइगर। सीधे रास्ते पर आ जाओ टाइगर। कल का गेम पूरा तुम्हारे भरोसे ही है। बाल बचे। तुमने कहा था तुम मुझे इस बला से आजाद कराओगे, अब कुछ करो। हमें कोच को बताना होगा। ओह नो! ये गलत हुआ। तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा जैसे पूरी दुनिया का वजन तुम्हारे कमर पर है। ये दुनिया का वजन नहीं है, हाइड्रा का वजन है। क्या तुम सुनते नहीं हो? सॉरी दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं इस गेम के लिए तैयार था और अब मैं बेकार हो गया। कोच, हम ये मामला ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। सही कहा। अब तुम दोनों फील्ड पर सबसे मुश्किल काम करोगे। टाइगर का काम, लिक्विडो को तुम रोकोगे। टाइगर, तुम खेल नहीं रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से इस गेम में ध्यान ना दो। जानता हूँ कोच। पहले डाइट वाला खाना और अब ये चिकन रोल। मुझे तो शर्म आ रही है। सुनिए मिस्टर शेफ, कुछ खाने को मिलेगा? मैं जासूस तो हूँ, मैं मामूली लोगों को खाना नहीं खिलाता। कम ऑन डूड, गेम शुरू होने वाला है और हम उसका मजा भूखे पेट नहीं लेना चाहते। हाँ, हम कुछ भी खा लेंगे। तो तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया दावत के लिए। फ्लोटिंग स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। अरे वाह, मजा आ गया ब्रेंडा। टाइगर वर्सेस लिक्विडो, दो चीतों का मुकाबला। मुझे ऐसा नहीं लगता मैक। आखिर कोच सोच क्या रहे हैं? उन्होंने अपने सबसे तेज खिलाड़ी को नहीं भेजा, पर क्यों? और गेम शुरू। क्या सुपर स्ट्राइकर्स टाइगर के बिना लिक्विडो को रोक पाएंगे? शेख ने फौरन लिक्विडो को घेर लिया, पर बिना स्पीड ट्रैकर के भी दिख रहा है कि उसकी रफ्तार काफी नहीं है। शुरुआत है ब्रेंडा, शुरुआत। अब शॉ लिक्विडो के पीछे है। कोच हाइड्रा को एक भी मौका नहीं दे रहे। लिक्विडो गोल करने वाला है, पर आखिरी पल में शॉ ने गोल रोक दिया।
सुपर स्ट्राइकर्स ने शुरुआत तो अच्छी की है, शेक और शॉ लिक्विडो को खेलने ही नहीं दे रहे हैं। न जाने मैं ये 90 मिनट तक कर पाऊंगा या नहीं। शायद हमें ना करना पड़े। मेरा साथ देते जाओ। पेश है तुम्हारे लिए बेशकीमती खाना। आपके पास चिकन रोल नहीं है? तुमने तो ये कहा था कि तुम कुछ भी खा लोगे। हाँ, पर ये एक फुटबॉल मैच है मिस्टर, इसमें तो चिकन रोल होना ही चाहिए। ये चिकन रोल सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हैं। अगर मैं इन्हें तुम्हें दे दूंगा तो वो क्या खाएंगे? 2 चिकन रोल्स अभी लेकर आता हूँ। हम खेल के आखिरी पड़ाव में आ पहुंचे हैं और अब भी टाइगर खेलने नहीं आया है। वाह लिक्विडो, तुम बहुत तेज हो। ये सब जानते हैं। पर अफसोस तुम्हें ये साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। टाइगर ने तुम्हें तुम्हारे अंडर वाटर फील्ड पर हरा दिया था। हेलो, मैंने वो अंडर वाटर गेम खुद हारा था। ये तो कहने की बात है डूड। असली गेम में तो मैं टाइगर को धूल चटा दूं। ऐसा क्या? साबित करो। समझा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा? अच्छी कोशिश थी, पर ये गेम दिखावे के लिए नहीं है, पॉइंट्स के लिए है। और लिक्विडो बॉल को तेजी से लेकर आगे निकला। आखिरकार सुपर स्ट्राइकर्स की 2-on-1 स्ट्रेटजी नाकामयाब हो ही गई। और ये लो आया लिक्विडो का शट अप सेलिब्रेशन। या नहीं? मैं ये बेल्ट कैसे निकालूं? मेरे लकी चार्म से। कोच, लिक्विडो का सिग्नेचर सेलिब्रेशन उसने वो नहीं किया। तो सच्ची? मुझे खेलने भेजी और मैं पता लगा लूंगा। क्या तुम लिक्विडो के करीब भी पहुंच पाओगे उस बेल्ट के साथ? मुझे बस एक मौके की जरूरत है। ढेर सारे चिकन रोल्स तुम सभी के लिए। थैंक्स मिस्टर, जाना होगा, कुछ खास हो रहा है। चलो, मुझे गंदे खाने से छुटकारा मिल गया। अपने दोस्तों को बताना, ठीक है? सुपर स्ट्राइकर सब्स्टिट्यूशन। आखिरकार। टाइगर कितना धीमा है। एक मौका। वाओ, टाइगर पूरी कोशिश कर रहा है, पर बात बन नहीं रही है। लगता है आज साबित हो ही गया कि तुम्हारा चार्म लकी नहीं है बच्चों। मेरी छोड़ो, पहले जरा अपने लकी चार्म की फिक्र करो। क्या? क्या टाइगर ने पहनी थी एक वेट बेल्ट? पर इसका मतलब है, तुम्हें लगता है अंडर वाटर ट्रेनिंग तुम्हें तेज बनाती है? अब देखो कमाल वेट बेल्ट ट्रेनिंग का। लिक्विडो ने शूट किया। वॉलीबॉल रोक नहीं पाएगा। क्या? मेरे ख्याल से पासा पलट गया है। चलो भी यार, तुमने तो कहा था कि तुम टाइगर को हरा सकते हो। टाइगर की स्पीड 29 मील प्रति घंटा। पर लिक्विडो अब भी उसके पीछे है मैक। नहीं। सुपर स्ट्राइकर का विनर बन गया है सुपर सोनिक। अब स्पीड है 30 मील प्रति घंटा।
लिक्विडो, देखा मेरा लकी चार्म हमेशा काम करता है। हे, तुम्हें लगता है अगर मैं इस पेंडेंट को चूमूं तो मैं भी लकी हो जाऊंगा? बहुत अच्छे टाइगर, तुम्हारा प्लान काम कर गया। तो अब चलो चलते हैं जीत का जश्न मनाने, खाकर चिकन रोल्स। आओ और खाओ मेरे चिकन रोल्स, दुनिया के बेहतरीन चिकन रोल्स। वो तो हमारी जीत का खाना था ना। इसे कहते हैं फास्ट फूड। चॉक, ये सब क्या हो रहा है? मैं बस लोगों को वो दे रहा हूँ जो उन्हें चाहिए, और उन्हें चाहिए चिकन रोल्स। पर अब हम सब क्या खाएंगे? आखिरकार एक 5 स्टार शाही दावत सुपर लीग किंग्स के लिए। जी भर के खाओ सुपर स्ट्राइकर्स। वो क्या है? क्या बात है, क्योंकि हम में मैं सबसे शाही हूँ, इस खाने का मैं जी भर के मजा लूंगा। घोंगे और मछली के अंडों का। कोच, शेख, टाइगर और शॉ कहाँ हैं? तुम्हें लगता है आज के कारनामे के बाद मैं उन्हें इस दावत में शामिल होने देता? ओ बेचारे, ये मिस करेंगे। ओ, क्या बात है टाइगर। पर कैसे? ये तो कितने फास्ट बिक गए थे। पर मुझसे फास्ट नहीं दोस्त।